हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 मई से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो। इसलिए दोस्तों, मेहनत करिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया गया? तो अभी यूनाइटेड नेशंस ने 17 मई को विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस मनाया। तो इसका ऑप्शन डी 17 मई करेक्ट आंसर होगा। तो विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस मनाया गया है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। यह दिवस दुनिया भर में दूरसंचार की शक्ति और इसके महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है और इसे पहली बार 1969 में मनाया गया था और यह यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। तो इस बार की इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। इस बार की इसकी थीम थी कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो अब हम अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। तो अभी 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हाल ही में किसे जम्मू एंड कश्मीर का प्रबंध निर्देशक मतलब MD नियुक्त कर दिया गया है? तो अभी जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने जुबैर इकबाल को 3 साल के लिए जम्मू एंड कश्मीर का MD नियुक्त किया है। तो इसका ऑप्शन ए जुबैर इकबाल करेक्ट आंसर होगा। जुबैर इकबाल इससे पहले HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे और अभी ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक का MD नियुक्त कर दिया गया है। और यदि मैं जम्मू एंड कश्मीर को करंट से रिलेट करूं, तो अभी जम्मू एंड कश्मीर ने वेब पोर्टल और एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है, जिससे कि यह लॉकडाउन में फंसे अपने नागरिकों की मदद कर सके। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जिप्फी का अधिग्रहण कर लिया है? तो जिप्फी एक एनिमेटेड इमेज बनाने वाली एक फेमस साइट है और इसका अभी फेसबुक ने अधिग्रहण कर लिया है। इसका ऑप्शन बी फेसबुक करेक्ट आंसर होगा। अब यह अधिग्रहण फेसबुक ने किया है, तो हम फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। फेसबुक एक सोशल मीडिया कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी। और इसके CEO कौन है? तो अभी प्रेजेंट टाइम में इसके CEO है मार्क जकरबर्ग। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल विकसित की है? तो अभी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने मधुमेह रोगियों को इंसुलिन देने के लिए सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोसिलिका जेल विकसित की है। तो इसका ऑप्शन सी JNCASR करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम इस संस्था के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। यह बेंगलोर में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1989 को। और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है GU कुलकर्णी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित किया है? तो अभी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने मौजूदा पोर्टल NDMA GIS पर राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित किया है। तो इसका ऑप्शन ए NDMA करेक्ट आंसर होगा। तो राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली विकसित की गई है। तो अब हम इस प्रणाली के बारे में जान लेते हैं। यह प्रणाली क्षेत्र अधिकारियों के स्तर पर
अधिक काम किए बिना राज्यों के बीच त्वरित संचार में मदद करेगी। तो इस ऑनलाइन डैशबोर्ड को NDMA ने विकसित किया है। तो हम NDMA के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और प्रेजेंट टाइम में इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की है? तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की है और यह ऐसा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को करेगी। तो इसका ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा। अब यह घोषणा छत्तीसगढ़ ने की है तो हम छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होने की आशंका है? तो अभी एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी की गई डाटा में वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5.8 से 8.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है। तो इसका ऑप्शन सी 5.8 से 8.8 ट्रिलियन डॉलर करेक्ट आंसर होगा। इसमें दक्षिण एशियाई GDP पर 142 से 218 अरब डॉलर का असर होगा। तो यह डाटा ADB ने जारी किया है तो हम ADB के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक और जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड है मासासुगु असाकावा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने थर्मल कोरोना कॉम्पैक्ट हैंड गियर लॉन्च किया है? तो अभी दिल्ली पुलिस ने भारतीय रोबोटिक्स सॉल्यूशन की सहायता से थर्मल कोरोना कॉम्पैक्ट हैंड गियर लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन ए दिल्ली पुलिस करेक्ट आंसर होगा। तो थर्मल कोरोना कॉम्पैक्ट हैंड गियर लॉन्च किया है तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसके जरिए पुलिसकर्मी 10-15 मीटर की दूरी से ही लोगों के तापमान का पता लगा सकेंगे, जिससे कि पुलिसकर्मी उन व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचेंगे जिन्हें संक्रमण है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस के अनुसार भारत में विकास दर कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान है? तो अभी यूनाइटेड नेशंस द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है। इसके अनुसार भारत की विकास दर 1.2% तक रहने का अनुमान है। तो इसका ऑप्शन बी 1.2% करेक्ट आंसर होगा। तो यह यूनाइटेड नेशंस ने जारी किया है तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FAO द्वारा जारी हुई ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 के अनुसार वन हानि दर कितनी हो गई है? तो अभी जारी हुई ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट के अनुसार वन हानि 2010-15 के लिए 12 मिलियन हेक्टेयर थी, लेकिन अब यह वर्ष 2015-20 के लिए घटकर 10 मिलियन हेक्टेयर हो गई है। तो इसका ऑप्शन बी 10 मिलियन हेक्टेयर करेक्ट आंसर होगा और यह रिपोर्ट FAO द्वारा जारी की गई है। तो हम FAO के बारे में जान लेते हैं। FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल है यू डोंग्यू।
तो यह था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और इसी तरह करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्जाम पॉइंट।